आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। हम इस चैप्टर में रोटेशन और रिवॉल्यूशन अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है। रोटेशन ये होता है अर्थ अपना अर्थ एक एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, 360 डिग्री अर्थ रोटेट कर रहा है, उसे हम रोटेशन कहते हैं। रिवॉल्यूशन क्या होता है कि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन के अराउंड एक ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहा है, उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। अर्थ खुद ही एक एक्सिस पर घूम रहा है, उसे हम रोटेशन कहते हैं। इसे हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हमारा टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, टिल्ट मतलब होता है थोड़ा सा झुका हुआ। टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, ये हमारा पहला टॉपिक है। ठीक है। टिल्ट मतलब होता है हल्का सा टेढ़ा हुआ है, मतलब झुका हुआ है। हमारा अर्थ, ये अर्थ है और इसका एक्सिस, अर्थ का जो एक्सिस है वो ऐसे है। ये हमारा ये एक्सिस है। इस एक्सिस पर हम अर्थ रोटेट कर रहा है। ठीक है। ये नॉर्थ है और ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ। अर्थ हमारा 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना टिल्टेड है? 23.5 डिग्री। ये अगर हम देखें तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल लाइन है, ये हमारा ऑर्बिट है। यहाँ नॉर्मल लाइन के ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है। ये जो एंगल है ये पूरा 90 डिग्री होगा। ये नॉर्मल रे और ये ऑर्बिटल रे है, ये ऑर्बिट है, ये नॉर्मल रे है। यहाँ से नॉर्मल रे और ऑर्बिट के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और कितना अर्थ हमारा कितना झुका हुआ है? एक्सिस 23.5 डिग्री। ये जो एंगल है, ये एंगल है हमारा 23.5 डिग्री। नॉर्मल रे और एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो हमारा टिल्टेड एंगल है, 23.5 डिग्री। अब 9 और ये एंगल तो हम निकाल लेंगे क्योंकि पूरा 90 है, ये 23.5 है, तो 90 डिग्री माइनस 23.5 डिग्री इज इक्वल्स टू 66.5 डिग्री। मतलब एक्सिस और ऑर्बिट के जो बीच का एंगल है, ऑर्बिटल रे के बीच का जो एंगल है वो हमारा 66.5 डिग्री है। और एक्सिस और ऑर्बिट के बीच के एंगल कितना है? 66.5 डिग्री। और इस एंगल को हम कहते हैं इंक्लिनेशन एंगल ऑफ अर्थ एक्सिस। इंक्लिनेशन एंगल ऑफ अर्थ एक्सिस। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमारा जो अर्थ का एक्सिस है वो टेढ़ा है, टिल्टेड है, मतलब झुका हुआ है। ये हमारा एक्सिस है अर्थ का। ठीक है। ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं रोटेशन के बारे में कि रोटेशन के इफेक्ट्स क्या हैं, रोटेशन क्या है, इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। रोटेशन, ये हमारा अर्थ है और एक एक्सिस, ये
एक्सिस है नॉर्थ साउथ। अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये वेस्ट पार्ट है, ये ईस्ट पार्ट है। तो ये अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है एक एक्सिस पर। ये एक्सिस है, ये पूरा एक्सिस है और इस एक्सिस पर ही अर्थ रोटेट कर रहा है, उसे हम रोटेशन कहते हैं। अर्थ अपना ही एक चक्कर लगा रहा है, पूरा कंप्लीट रोटेशन है, उसे हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है, अर्थ 24 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड में एक रोटेशन कंप्लीट करता है, एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा। अर्थ एक रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? 24 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड, मतलब 1 डे। 1 डे लग रहा है अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में, पूरा 360 डिग्री रोटेट करने में इतना टाइम लग रहा है। अब रोटेशन की वजह से ही डे और नाइट हो रहा है। ठीक है, अर्थ का जो फेस सन की तरफ है, ये सन है अर्थ का, ये फेस और सन की तरफ है, तो ये फेस इधर तरफ डे हो जाएगा और इधर तरफ क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगा। ठीक है, ये रोटेशन क्या होता है ये समझ गए? अर्थ की जो रोटेशन की स्पीड है वो बहुत तेज है, इस वजह से, और इतनी तेज है लेकिन हमें फील क्यों नहीं होती है? क्योंकि अर्थ एक कांस्टेंट स्पीड में एक कांस्टेंट स्पीड में रोटेट कर रहा है। इस वजह से हमें अर्थ के मोशन की फील हमें नहीं हो पा रही है। जैसे हम प्लेन से हैं, एयरप्लेन में हम जा रहे हैं, और जब वो एक एयरप्लेन एक कांस्टेंट स्पीड में जब फ्लाई करेगी, जब एक कांस्टेंट स्पीड में रहती है, तब हमें फील नहीं होता है कि हम मोशन में हैं। हमें ये होता है कि हम एक लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। ठीक है, एक्सेप्ट जब एयरप्लेन लैंड करती है या फिर टेक ऑफ करती है, सिर्फ इस टाइम पर ही हमें फील होता है कि प्लेन का मोशन हो रहा है। इसके जब कांस्टेंट स्पीड में प्लेन होती है तो हमें मोशन का फील नहीं होता है। सेम वैसा ही अर्थ के साथ है। अर्थ जब एक कांस्टेंट स्पीड में होती है तब हमें फील नहीं हो, इसलिए हमें फील नहीं होता है कि अर्थ रोटेट कर रही है या फिर अर्थ मोशन में है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। इफेक्ट क्या है इसके? पहला ईस्ट वेस्ट, पहला है ईस्ट वेस्ट मूवमेंट। ईस्ट वेस्ट मूवमेंट, हमारा अर्थ ये है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अभी हम बताएं कि अर्थ हमारा किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? वेस्ट टू ईस्ट। ये सन है, वेस्ट टू ईस्ट जब रोटेट करेगा तो ईस्ट पहले सन की तरफ आएगा। ईस्ट का जो पार्ट है, ईस्ट का पार्ट जो है वो पहले सन की तरफ आएगा। इस वजह से हमें, इसलिए सनराइजिंग ईस्ट की तरफ होती है और सनसेट वेस्ट की तरफ। जब हम सन को देखते हैं तो हमें क्या लगता है कि सन हमारा मूव कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सन एक फिक्स पोजीशन पर है, मोशन में नहीं है, और अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है। इस वजह से हमें ये लगता है कि सन ईस्ट की तरफ से निकल रहा है और वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है,
ये हमारा पहला इफेक्ट है रोटेशन का, ईस्ट वेस्ट मूवमेंट। सेकेंड इफेक्ट है डे एंड नाइट। सेकेंड इफेक्ट क्या है रोटेशन का? डे एंड नाइट। डे एंड नाइट, रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं, ठीक है। ये अर्थ है, ये सन है, यहां पे रेज जा रही है सन की, यहां तक जा रही है, तो इधर डे हो गया, लाइट है इधर तो ये डे हो गया, और इधर डार्कनेस है इस वजह से इधर नाइट है, ठीक है। इधर डार्कनेस है, ये दूसरा इफेक्ट है डे एंड नाइट। तीसरा इफेक्ट क्या है? सर्कुलेशन ऑफ एयर। सर्कुलेशन ऑफ एयर और विंड। सर्कुलेशन ऑफ एयर और विंड। सर्कुलेशन कैसे हो रहा है? ये अर्थ है, ये एक्सिस है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउथ हेमिस्फीयर। ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। सर्कुलेशन कैसा है? अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है तो एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। जब अर्थ हमारा ऐसे रोटेट कर रहा है, एक फोर्स लगेगा तब रोटेट कर रहा है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम प्लेन अगर सीधा आने की कोशिश करें तो हम सीधा नहीं आ पाएंगे, राइट की तरफ बेंड हो जाएंगे। अगर हम ऐसे इधर से देखेंगे पीछे तरफ से तो ये हमारा राइट है ना। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है कि अगर हम इधर से आ रहे हैं या हवा कोई भी इधर से आ रही है तो रोटेशन की वजह से एक फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से एक रोटेशन हो रहा है। तो रोटेशन हो रहा है तो फोर्स लग रही है ना। तो अगर एयर सीधे सीधे आ रही है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी राइट तरफ। विंड जो है या एयर है ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्शन है। साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर ये सीधे जा रही है तो ये लेफ्ट की तरफ बेंड हो गई। हम नीचे से देख रहे थे इधर तो हमारा लेफ्ट है, ये हमारा लेफ्ट पार्ट है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर से साउथ पोल से अगर देखें, साउदर्न हेमिस्फीयर में जा रही है कोई विंड तो ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। साउदर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन किधर है? लेफ्ट की तरफ। इसी को हम कहते हैं कॉरियोलिस इफेक्ट। कॉरियोलिस इफेक्ट, ठीक है। ये सर्कुलेशन ऑफ एयर और विंड है, इसे हम कहते हैं कॉरियोलिस इफेक्ट। एक पॉइंट पढ़ते हैं। ये हमारा अर्थ है, ये एक्सिस, ये सन, इधर रेज जा रही है, इधर रेज जा रही है। मान लीजिए कि यहां तक रेज जा रही है तो इधर क्या है? डे है। इधर रेज नहीं जा रही है तो ये हमारा नाइट है, डार्कनेस है। अभी हम पहले बताएं तो एक लाइन ऐसी होगी, एक पॉइंट ऐसा होगा कि इधर डे और इधर नाइट, इसके आगे
लाइट नहीं जा रही है, ठीक है। अब ये लॉन्गिट्यूड बन रहा है। अगर हम इसको पीछे पूरे अर्थ में देखें तो एक सर्कल बना रहा है, ऐसे ऐसे सर्कल बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये बीच का ये जो पॉइंट है, एक तरफ डे और एक तरफ नाइट, ये बीच में जो डिवाइड हो रहा है, इसी को कहते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। समझ में आया? इधर डे है, इधर नाइट है। अब बीच का ये जो, जाहिर सी बात है, अगर एक टाइम में तो एक ही तरफ डे और एक तरफ नाइट रहेगा, तो बीच में जहां पर डे और नाइट का जो पॉइंट है, बीच का जो पॉइंट है, उसी को हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, क्योंकि ये एक लॉन्गिट्यूड है जो पूरा एक सर्कल बना रहा है, ठीक है। ये समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं रिवॉल्यूशन क्या होता है। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन क्या है? अर्थ मूव्स around the sun, in a fixed path, is known as revolution. ये सन है, ये हमारा सन है, और अर्थ रिवॉल्व कर रही है। यहाँ पर थी, यहाँ पर आई, फिर ये यहाँ पर आई, ये ऐसे अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। इधर उधर नहीं कि इधर जा रहा है फिर आगे जा रहा, पीछे जा रहा, ऐसा नहीं, एक फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। ये जो फिक्स्ड पाथ है, इसे हम कहते हैं ऑर्बिट। और ये जो ऑर्बिट का जो शेप है वो कैसा है? इलिप्टिकल, मतलब ऑर्बिट का शेप ऐसा है जिस पर अर्थ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। ये हमारा रिवॉल्यूशन हुआ। रिवॉल्यूशन के क्या इफेक्ट है ये भी हम आगे पढ़ते हैं। Effect of revolution, ठीक है। रोटेशन में क्या था इफेक्ट? इसकी रोटेशन की वजह से डे नाइट हो रही थी, लेकिन रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन चेंज हो रहा है, सीजन चेंजेस। रिवॉल्यूशन की वजह से हमारा सीजन चेंज हो रहा है, क्योंकि अर्थ एक ऑर्बिटल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ये सन है, ये सन है। अब ये अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, तो पूरे ऑर्बिटल में, मतलब जितने में रिवॉल्व कर रहा है, तो कहीं न कहीं, मतलब इसकी फिक्स जो सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है। यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर आया अर्थ, कुछ और डिस्टेंस होगी, इस वजह से सीजन चेंज हो रहा है, ठीक। और अर्थ का जो रिवॉल्यूशन कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? अर्थ 365 डेज 6 आवर्स में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। और ये 365 डेज 6
आवर्स के टाइम पीरियड को हम 1 ईयर कहते हैं। मतलब रिवॉल्यूशन, अर्थ एक रिवॉल्यूशन 1 साल में कंप्लीट करता है। ये 6 आवर्स है। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। 6 एक साल में 6 आवर्स बढ़ा, दूसरे साल में 6 आवर्स फिर ऐड हो गया, तीसरे साल में 6 आवर्स ऐड हो गया और चौथे साल में भी 6 आवर्स ऐड हो गए। 6 कितना हुआ टोटल? 24 आवर्स। 24 आवर्स मतलब 1 डे। यह जो 24 आवर्स एक दिन बन रहा है उसी को हम लीप ईयर कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लीप ईयर हमारा हर 4 साल बाद आ रहा है। ठीक है, इसलिए लीप ईयर है, एक दिन बढ़ गया, इसलिए फरवरी में 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं। यहां तक समझ में आ गया? और देखते हैं कि अर्थ जिस पाथ पर रिवॉल्व कर रही है, जिस ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रही है, ऑर्बिटल पाथ की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है पूरे की, वो है 965 मिलियन किलोमीटर। ये पॉइंट को याद रखिएगा कि अर्थ ये ऑर्बिटल पाथ है, इसकी डिस्टेंस कितनी है पूरी? 965 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, एक पॉइंट और पढ़ते हैं, ये कि ये सन है, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिटल पाथ है, यहाँ पे अर्थ, ये अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ से यहाँ पर आ गया। यहाँ से यहाँ की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? 147 मिलियन किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ की बीच की डिस्टेंस कितनी है? 152 मिलियन किलोमीटर। ये जो मिनिमम डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच की, जो मिनिमम डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं पेरिहेलियन। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम, इसे हम कहते हैं एपेहिलियन। ये हमारा एपेहिलियन है। पेरिहेलियन क्या है? पेरिहेलियन क्या है? अर्थ से और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है। कितनी है? 147 मिलियन किलोमीटर अप्रॉक्स। और इधर एपेहिलियन क्या है कि सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो 152 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, ये समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चेंजिंग सीजन। ये तो हम पढ़े कि रिवॉल्यूशन की वजह से हमारा सीजन चेंज हो रहा है, क्योंकि ये अर्थ यहाँ पर है, कुछ टाइम बाद यहाँ होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ होगा। तो ये हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। अब सन की दूरी कहीं पर इतनी है, सन की दूरी यहाँ पर चेंज हो रही है, फिर यहाँ पर चेंज हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है। अब सन की दूरी चेंज हो रही है तो सन की रेज भी चेंज होगी इस वजह से, और अर्थ की जो रोटेशन की पोजीशन है वो भी चेंज हो रही है। तो वैसे वैसे सीजन चेंज हो रहा है। ठीक है, अब एक टॉपिक, ये 2 पॉइंट ये हैं,
SOLISTICES, solstices and equinoxes, ये हमारा सोलिस्टिसेस और इक्विनॉक्सेस क्या है इसे हम आगे डिटेल पढ़ते हैं। सोलिस्टिसेस एक साल में 2 बार आता है, 2 टाइम्स बार आता है, और इक्विनॉक्सेस 1 ईयर में 2 टाइम्स आता है। मतलब टोटल एक ईयर में सोलिस्टिसेस और इक्विनॉक्सेस 4 मिलाकर 4 टाइम्स आते हैं। अब ये क्या है? सोलिस्टिसेस 2 टाइप्स के हैं। सोलिस्टिसेस के टाइप कौन कौन से हैं? पहला है समर सोलिस्टिसेस, दूसरा विंटर सोलिस्टिसेस। इक्विनॉक्सेस भी 2 टाइप्स के हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस इसे हम कहते हैं एपेहिलियन। ये हमारा एपेहिलियन है। पेरिहेलियन क्या है? पेरिहेलियन क्या है? अर्थ से और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम है। कितनी है? 147 मिलियन किलोमीटर अप्रॉक्स। और इधर एपेहिलियन क्या है कि सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो 152 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, ये समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चेंजिंग सीजन। ये तो हम पढ़े कि रिवॉल्यूशन की वजह से हमारा सीजन चेंज हो रहा है, क्योंकि ये अर्थ यहाँ पर है, कुछ टाइम बाद यहाँ होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ होगा। तो ये हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। अब सन की दूरी कहीं पर इतनी है, सन की दूरी यहाँ पर चेंज हो रही है, फिर यहाँ पर चेंज हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है। अब सन की दूरी चेंज हो रही है तो सन की रेज भी चेंज होगी इस वजह से, और अर्थ की जो रोटेशन की पोजीशन है वो भी चेंज हो रही है। तो वैसे वैसे सीजन चेंज हो रहा है। ठीक है, अब एक टॉपिक ये 2 पॉइंट ये हैं, सोफिस्टिसेस, एक सेकेंड, सॉरी, सोलिस SOLISTICES, solstices and equinoxes, ये हमारा सोलिस्टिसेस और इक्विनॉक्सेस क्या है इसे हम आगे डिटेल पढ़ते हैं। सोलिस्टिसेस एक साल में 2 बार आता है, 2 टाइम्स बार आता है, और इक्विनॉक्सेस 1 ईयर में 2 टाइम्स आता है। मतलब टोटल एक ईयर में सोलिस्टिसेस और इक्विनॉक्सेस 4 मिलाकर 4 टाइम्स आते हैं। अब ये क्या है? सोलिस्टिसेस 2 टाइप्स के हैं। सोलिस्टिसेस के टाइप कौन कौन से हैं? पहला है समर सोलिस्टिसेस, दूसरा विंटर सोलिस्टिसेस। इक्विनॉक्सेस भी हमारा 2 टाइप्स का है, स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस एंड ऑटम इक्विनॉक्सेस।
ठीक है। सॉलिस्टिसेस हमारा 2 टाइप्स का है, समर सॉलिस्टिसेस, विंटर सॉलिस्टिसेस। इक्विनोक्सेस हमारा 2 टाइप्स का है, स्प्रिंग इक्विनोक्सेस, ऑटम इक्विनोक्सेस। ठीक है, अब हम इसके डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम समर सॉलिस्टिसेस। पहला हमारा है समर सॉलिस्टिसेस। सॉल्स्टिसाइज ये कब होता है? 21 जून को। 21 जून को समर सॉल्स्टाइस होता है। ये हमारा सन है, ये ऑर्बिट पहले हम ये देखते हैं कि अर्थ हमारा कैसा है। अर्थ हमारा ऐसा है, ये एक्सिस टिल्टेड है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है। ये हमारा अर्थ है। अब यहाँ पर ये ऐसा है, यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये साउथ, इधर ये जून है। ये हमारा सन है, ये एक्सिस है, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये अर्थ है। ये है 21 जून। 21 जून इधर है, इधर दिसंबर, मार्च, जून एंड सितंबर। इसे हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम जून का पढ़ते हैं। 21 जून को सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है। पूरे साल में सबसे लॉन्गेस्ट डे, सबसे ज़्यादा जो डे है वो सबसे ज़्यादा आवर्स में होती है। किस दिन? 21 जून के दिन। ये क्यों है? ये नॉर्थ पार्ट है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर। ये नॉर्थ पार्ट 21 जून में क्या है? ये नॉर्थ पार्ट है। इधर सन की रेज, नॉर्थ पार्ट में सन की रेज ज़्यादा जा रही है इधर तरफ, तो क्या होगा? इधर झुका हुआ है तो नॉर्थ की तरफ सन की रेज ज़्यादा जा रही है, तो सन की तरफ इधर रेज जा रही है तो इधर डे होगा। अब इस दिन रेज ज़्यादा जा रही है तो इधर सबसे लंबा दिन 21 जून को होगा। ठीक है, साउथ की तरफ सन की रेज नहीं जा रही है, साउथ की तरफ सन की रेज नहीं जा रही है, तो 21 जून में क्या है? लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर and shortest night shortest day in southern hemisphere, साउदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सन की रेज ज़्यादा आ रही है, ज़्यादा देर तक रहेगी, इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यहाँ का जो डे है वो ज़्यादा लंबा है, लेकिन साउदर्न हेमिस्फेयर में सन की रेज बहुत थोड़ी देर के लिए ही आ रही है। इस वजह से साउदर्न
हेमिस्फेयर का जो डे है वो बहुत शॉर्टेस्ट है। ठीक है, ये 21 जून के बारे में पढ़े। ये हमारा समर सॉलिस्टिस है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में डायरेक्ट सनरेज जा रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सनरेज जा रही है। ठीक, ये सन में आया। अब इधर क्या है, इधर 6 months डे एंड 6 months नाइट होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ऐसा नहीं कि 6 months डे एक ही बार में 6 months डे हो और 6 months नाइट हो, ऐसा नहीं है। ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सन की रेज जा रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस वजह से यहाँ पर जो दिन होगा वो ज़्यादा टाइम के लिए होगा और रात बहुत शॉर्ट होगी। ठीक है, ये हमारा समर सॉल्स्टाइस है। दूसरा हमारा विंटर सॉल्स्टाइस पढ़ते हैं। विंटर सॉल्स्टाइस कब होता है, 21 और 22 दिसंबर को। 21 और 22 दिसंबर को हमारा विंटर सॉल्स्टाइस होता है। अब ये ऑर्बिटल पाथ है, ये सन है। दिसंबर में अर्थ किधर रहेगा, इधर। और हमारा ऐसे अर्थ टिल्टेड है, ये साउथ, ये नॉर्थ। ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर है। ये सन, अब सन की रेज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर नॉर्थ साइड में नहीं कम जा रही है और साउदर्न हेमिस्फेयर तरफ ज़्यादा जा रही है। तो दिसंबर में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में शॉर्टेस्ट डे होगी, शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फेयर में सन की रेज काफ़ी थोड़े टाइम के लिए ही जा रही है और जो डार्कनेस है वो ज़्यादा टाइम के लिए जा रही है। इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट और साउदर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट किस में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। एंड लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट कब है, कहाँ पर है, साउदर्न हेमिस्फेयर में 21 एंड 22 दिसंबर में। इसलिए हम इसे कहते हैं विंटर सॉल्स्टाइस, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम पर शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट कब होती है, विंटर में होती है।
ठीक है, इस वजह से होता है। तीसरा हमारा है स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस। तीसरा हमारा है स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस। ये कब होता है? 21 मार्च को। 21 मार्च को। इसे हम स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस क्यों कहते हैं, इसे हम देखते हैं। इक्विनॉक्सेस मतलब इक्वेटर पर सन की रेज जा रही है, डायरेक्टली सन की रेज इक्वेटर पर जा रही है, इसलिए हम इसे इक्विनॉक्सेस कहते हैं। और इक्वेटर में जा रही है, इक्वेटर में 12 आवर्स नाइट होता है और 12 आवर्स डे। नाइट और डे दोनों इक्वल होते हैं इक्विनॉक्सेस में। हम मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस पढ़ते हैं। ये हमारा ऑर्बिट है जिसमें अर्थ रोटेट कर रहा है। ये सन है। यहाँ दिसंबर था, इधर मार्च आया, इधर जून था। मार्च में क्या है? अर्थ हमारा ये इधर नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये साउदर्न हेमिस्फेयर। अब जब इधर है तो सन की रेज इक्वेटर पर डायरेक्ट जा रही है, इक्वेटर पर डायरेक्ट जा रही है। और इस टाइम पे क्या होगा? मार्च में क्या है? नॉर्दर्न साइड, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मार्च में स्प्रिंग सीजन है, स्प्रिंग सीजन रहेगा। और साउदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन, ऑटम सीजन, क्योंकि सन साउथ हेमिस्फेयर, जो साउदर्न हेमिस्फेयर का पार्ट है वो सन की तरफ है, लेकिन डायरेक्ट रेज नहीं जा रही है। डायरेक्ट रेज किधर जा रही है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। साउदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ है, बहुत ज़्यादा रेज नहीं जा रही है, लेकिन सन की तरफ है, इस वजह से हल्का मतलब बहुत कम जा रही है। इस वजह से ये ऑटम सीजन है साउदर्न हेमिस्फेयर का, मार्च 21 मार्च में। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सन की रेज ना के बराबर जा रही है, लेकिन इधर भी कम जा रही है। ये ऊपर तरफ है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और इधर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या हो गया हमारा? स्प्रिंग सीजन हो गया। इस वजह से हम इसे स्प्रिंग इक्विनॉक्सेस कहते हैं 21 मार्च को, ठीक है। अब ये लास्ट है, इक्विनॉक्सेस का लास्ट पार्ट है। इक्विनॉक्सेस में क्या होता है? 12 आवर्स नाइट और 12 आवर्स डे होता है, इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है। फोर्थ क्या है? ऑटम इक्विनॉक्सेस। ये होता है 23 सितंबर को, 23 सितंबर। ये ऑर्बिट है, ये सन है। हमारा अर्थ इधर से रोटेट करते हुए यहाँ पर आया, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब सन की रेज इक्वेटर पर जा रही है, सन की रेज इक्वेटर पर डायरेक्ट जा रही है, इस वजह से इस दिन भी इक्वेटर पर इक्वल डे और इक्वल नाइट होगी।
ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ है, इधर का जो सीजन होगा वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन होगा और साउदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन होगा। मार्च में क्या था, स्प्रिंग इक्विनोक्सेस में क्या था, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हमारा स्प्रिंग सीजन है और साउदर्न हेमिस्फेयर हमारा ऑटम सीजन है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर स्प्रिंग सीजन था, इस वजह से उसे स्प्रिंग इक्विनोक्सेस कहते थे 21 मार्च को। यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीजन है, साउदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन है, इस वजह से इसे हम ऑटम इक्विनोक्सेस कहते हैं 23 सितंबर को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पूरा देखते हैं। ये ऑर्बिट है, ये हमारा ऑर्बिट है, ये सन है। यहाँ जब अर्थ यहाँ पर रहेगा कि नॉर्थ हेमिस्फेयर इधर है और साउदर्न हेमिस्फेयर में डायरेक्ट रेज जा रही है, तो ये हमारा है 21 दिसंबर, ये है हमारा 21 मार्च, ये है 21 जून और ये है हमारा 23 सितंबर। अर्थ कैसे रिवॉल्व कर रही है, ऐसे, इधर से ये। ठीक है, ये सन में आ गया। यही हमारा ये समर 21 जून क्या है, समर सॉल्स्टाइस 23 सितंबर है, ऑटम इक्विनोक्सेस 21 दिसंबर है, विंटर सॉल्स्टाइस एंड 21 मार्च है स्प्रिंग इक्विनोक्सेस। ठीक है, कुछ पॉइंट हम पढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे कौन सा है, 21 जून। लॉन्गेस्ट नाइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर 21 दिसंबर। तीसरा पॉइंट है शॉर्टेस्ट डे इन साउदर्न हेमिस्फेयर 21 दिसंबर। फोर्थ पॉइंट है शॉर्टेस्ट डे इन लॉन्गेस्ट डे इन साउदर्न हेमिस्फेयर 21 दिसंबर को है और लॉन्गेस्ट नाइट इन साउदर्न हेमिस्फेयर 21 जून को है। इक्वल नाइट एंड इक्वल डे कहाँ पर है, इक्वेटर पर है।
इक्वेटर पर इक्वल नाइट एंड इक्वल डे है, और ये इक्वेटर पर जब इक्वल नाइट और इक्वल डे है तब कौन सी डेट है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ठीक है, ये आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ये हमारा पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।